भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको नवरात्रि के 8वें दिन यानी 8वें दिन की अधिष्ठात्री देवी माता महागौरी की दिव्य और प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। पूरे वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है। इनमें 2 गुप्त नवरात्रि तथा 2 प्रकट नवरात्रि होती है और नवरात्रि के दौरान भगवती माता महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की विशेष पूजा आराधना तथा उनकी विशेष अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं। और 9 दिन की जो अधिष्ठात्री देवी होती है वो 9 देवियां होती है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। इस प्रकार 9 दिनों की अलग अलग अधिष्ठात्री देवियां होती है। नवरात्रि के 8वें दिन की जो देवी होती है उनका नाम है माता महागौरी और श्री दुर्गा का अष्टम रूप श्री महागौरी है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है, इसलिए ये महागौरी कहलाती है। नवरात्रि के 8वें दिन, 8वीं तिथि के दिन, अष्टमी तिथि के दिन इनका पूजन अर्चन तथा इनकी उपासना की जाती है। इनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी महाशक्ति की पूजा अर्चना की जाती है। नाम से प्रकट होता है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। अष्टवर्षा भवेत् गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद है, इसलिए इन्हें श्वेतांबरधरा देवी भी कहा गया है। 4 भुजाएं हैं इनकी और इनका वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा गया है। और इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए हैं। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा शांत भाव से है। पति रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए ही महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसकी वजह से इनका पूरा शरीर काला पड़ गया था, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से स्नान करा करके कांतिमय बना दिया। इनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसलिए इनका नाम महागौरी कहलाया। यह अमोघ फल को देने वाली है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कल्मश धुल जाते हैं और पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन उपासना आराधना मनुष्य के जीवन में परम कल्याणकारी होती है। मनुष्य के जीवन में धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति इनकी कृपा से अवश्य ही हो जाती है। महागौरी की कृपा से मनुष्य को अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती है और मनुष्य जो भी अपने जीवन में चाहता है वो सब महागौरी की कृपा से अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। माता महागौरी को नारियल का भोग लगाया जाता है। सूखा नारियल, गीला नारियल या कोई सा भी नारियल आप इनको चढ़ाएंगे तो महागौरी अत्यधिक प्रसन्न होगी। और महागौरी का जो महामंत्र है, बीज मंत्र है, वो इस प्रकार है। ओम श्री क्लीम ह्रीम वरदाये नमः। ओम श्री क्लीम ह्रीम वरदाये नमः। ओम श्री क्लीम ह्रीम वरदाये नमः। इस प्रकार माता महागौरी का यह मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि आप माता महागौरी का विशेष पूजन अर्चन करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले माता महागौरी को 4 बार जल चढ़ाएं और उसके पश्चात माता महागौरी को पंचामृत से स्नान कराएं और उसके पश्चात उनको शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद उनको वस्त्र आदि सौभाग्य की वस्तुएं समर्पित करें, पुष्प चढ़ाएं। सफेद फूल माता महागौरी को अत्यधिक प्रिय है, सफेद वस्त्र माता महागौरी को अत्यधिक प्रिय है। इसके अलावा सौभाग्य की वस्तुएं जैसे हल्दी, मेहंदी, अबीर, गुलाल, सिंदूर भी माता महागौरी को चढ़ाएं। उसके बाद इनको धूप दीप दिखाएं और नैवेद्य के रूप में नारियल इनको अर्पित करें
उसके बाद माता महागौरी को ऋतु फल चढ़ाएं, आरती करें और हाथ जोड़ करके माता महागौरी से प्रार्थना करें कि हे जगदम्बा, हे माता महागौरी, आपकी हमने सेवा की है, पूजा की है। हमारी इस पूजा में जाने में अनजाने में कोई भी त्रुटि हो गई हो तो हमें क्षमा कर देना तथा हमारे पूरे परिवार के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। इस प्रकार उनसे प्रार्थना करें। यहां पर माता महागौरी की कथा का समापन होता है। बोलिए महागौरी माता की जय, जगदम्बे मात की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गजानंद गणपति भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने माता महागौरी की दिव्य कथा का श्रवण किया है। यदि आप कथा के निमित्त या फिर कन्या भोजन के निमित्त या फिर नवरात्रि में ब्राह्मण भोजन, ब्राह्मण फलाहार या नवरात्रि के निमित्त दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप हमारी पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके नवरात्रि का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।